हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर ट्यूशन पॉइंट प्लेटफॉर्म। मैं आज आपके सामने चैप्टर 6 ट्रायंगल्स लेकर आया हूं और आज मैं इम्पोर्टेंट थ्योरम फर्स्ट थ्योरम जो है वो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा और उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन को आपको बनाना है और प्रैक्टिस करना है। और पीछे इसके पीछे मैंने आपको बता दिया 6.1 वो है सिमिलर सिमिलरिटीज प्रॉपर्टी भी बता दिया आपको और सिमिलर ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया बता दिए कि ऑल एंगल आर इक्वल तो साइड क्या होगा प्रोपोर्शनल। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता चुका हूं। आज मैं आपको बीपीटी थ्योरम बताने जा रहा हूं जो कि अच्छे से आप लोग समझेंगे और समझने के बाद आप लोग उस पे बेसिक क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो मैं चलता हूं। देखेंगे बीपीटी थ्योरम। आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें कहता क्या है ट्रायंगल्स में। पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं कि जिसके कारण आप थ्योरम में जब चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो फिगर को समझने में। देखेंगे बीपीटी थ्योरम कहता है एक ए बी सी ट्रायंगल्स है जो कि एक बी सी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। ओके, जिसका नाम डी और ई से डिनोट करेंगे और डी से एक पॉइंट हम लोग एम एन एन जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। देख सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैंने, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको प्रूव क्या करना है, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन होगा। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग और उसके बाद जब हम थ्योरम में चलेंगे तो आपको समझने में अच्छा होगा और क्वेश्चन नहीं छूटेगा, याद रखना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमको प्रूव करना है ए डी साइड प्रोपोर्शनल होगा। ए डी बाय डी बी इक्वल ए ई बाय ई सी और तीन तीन चीज यहाँ पर प्रूव करना है आपको। ओके, एंड इसी एक फर्स्ट जब प्रूव कर देंगे तो सेकेंड ऑलवेज हो जाएगा प्रूव। कैसे ये देखेंगे, ए डी बाय ए बी भी आप बोल सकते हैं इसको। ओके, और ए ई बाय ए सी भी प्रूव कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल भी आप कर सकते हैं। क्या? ए बी बाय डी बी और यहाँ पर ए ई बाय ए सी बाय ए ई, ये भी आप या ई सी ये भी लिख सकते हैं। डी भी किए हैं तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ई सी। ओके, तो ये तीनों चारों हमको प्रूव करना है इससे और यही समझना है आपको। थोड़ा आप देखेंगे, पहले हम लोग बारी बारी से ट्रायंगल ए डी ई से चलेंगे, फिर एक कंस्ट्रक्शन जो करेंगे वो देखिएगा डी ई को मीट करेंगे। ओके, और डी सी को यहाँ पर मीट करेंगे। ओके, दोनों चीज थोड़ा ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर ट्रायंगल ए डी ई एंड डी ई बी से चलेंगे एक वन टाइम्स एंड अगेन फिर चलेंगे ए डी ई एंड डी ई सी से। ओके, तो आप नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे बीपीटी थ्योरम कैसे बता रहे हैं इस पे और कैसे आपको राइट करना है, उसको लिखना भी है, वो भी यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आपका थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम दिया हुआ है और फिगर भी आई होप कि आपका दिया हुआ है। देखते हैं फिगर। फिगर में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि किस टाइप से आप फिगर बना सकते हैं। ओके, तो पहले ए बी सी एक ट्रायंगल बनाएंगे, बी बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, and DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB डालेंगे। देखेंगे गिवन में आपका जितना मैं बोला हूं समझाया हूं वही दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ट्रायंगल ABC इन व्हिच DE पैरेलल टू BC। गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर प्रूव नहीं करना है और प्रूव करना है हमको AD बाय DB देख सकते हैं और AE बाय EC। ओके, साइड प्रोपोर्शनल डिवाइड करता है, ये हम लोग को दिखाना है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम लोग बीई को और डीसी को क्या किए, मिट कर दिया। ओके, मिला दिया गया और डी
परपेंडिकुलर टू ए सी और ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। देख सकते हैं जितना मैं बोला वो लिखा हुआ है, आपको इस टाइप से सजा के लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग एरिया क्या बताए, यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE। आप जानते हैं सिंपल एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही हम लोग जानते हैं बेसिकली, कोई भी ट्रायंगल्स का फाइंड करता हूं मैं एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां देखेंगे इसमें इस ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल ADE, तो हाफ करेंगे तो क्या होगा, बेस AD इनटू परपेंडिकुलर EN। ओके, ये होगा, देखेंगे तो यहां पर देखिएगा हम दिखाते चलते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू AD इंटू EN दिया हुआ है। आप इक्वेशन 1 इसको कर लेंगे। ओके, और हम लोग फिर चलते हैं इसमें, क्या एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के साथ हम DEB लेंगे। ओके, पूरा यहाँ पर ध्यान देंगे, ये ट्रायंगल के साथ आप लेंगे तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, मानिए ये BD। ओके, BD ये, और यहाँ पर हम लोग बना के और ये परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो ये H होगा, याद रखेंगे, H मतलब एल्टीट्यूड। ओके, ये हुआ B और D, ये हुआ क्या E, देखेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, EN। EN, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस, बेस हो गया BD और हाइट हो गया EN। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ओके, ये ट्रायंगल के लिए मैंने किया, तो यहां पर ट्रायंगल DBE को हम क्या कह सकते हैं बताइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो गया, यहां पर देखेंगे हाफ DB, DB क्या बोले, बेस होगा, और इंटू EN क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां पर देखेंगे थोड़ा ध्यान से, परपेंडिकुलर होगा तो आप यहां पर ले सकते हैं इक्वेशन 2। देखेंगे ये दोनों को हम लोग जब साइड प्रोपोर्शनल दिखाना है तो दोनों ट्रायंगल को, एरिया को भी हम लोग प्रोपोर्शनल दिखाएंगे। ओके, तो यहां पर ध्यान से, फिर अगेन नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं, फिर मैं एक कंस्ट्रक्शन तैयार कर देता हूं आपको, हो सकता है पीछे का पेज देखने में आपको दिक्कत हो। तो हम यहां पर एक ट्रायंगल लेते हैं, देख सकते हैं ट्रायंगल लिए, जिसको कि हम लोग यहां से D और E कर लेंगे, A और B C। ओके, यहां से परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे M। ओके, और E से डालेंगे कहां पर, N। ओके, और ये BE को मिट कर देंगे और DC को मिट कर देंगे। ओके, सेम फिगर मैंने बना दिया पीछे फिगर आपका। ओके, देख सकते हैं, और इससे अब हम, क्योंकि बार बार पीछे जाना अच्छा बात नहीं है और समझने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैंने फिगर को पुट कर दिया। यहां पर देखेंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर ADE को लेंगे तो आप बेस यदि AE माना जाए तो DM क्या होगा, हाइट। तो यहाँ पर हाफ इंटू AE इंटू DM। ओके, फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEC, जैसे अभी आपको बताए थे, DEC में क्या कि ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा और ये बेस हो जाएगा। ओके, तो हम लोग हाफ इंटू EC इंटू DM कर सकते हैं। ओके, दोनों साइड, फिर दोनों ट्रायंगल को क्या किए मैंने, प्रोपोर्शनल कर दिए दोनों ट्रायंगल को, तो यहां पर देखेंगे हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और EN कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, AD/DB। इक्वेशन 1 कर देंगे सर यहां पर। ओके, फिर आ जाएंगे दूसरा, अभी जो बनाए थे ट्रायंगल एरिया, एरिया ट्रायंगल ADE और एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDC, दोनों को साइड, ये एरिया को प्रोपोर्शनल कर रहे हैं, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं, और DM DM कैंसिल हो गया, तो AE/EC, ये इक्वेशन 2। ओके, तो आप यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, ट्रायंगल, यहां पर ट्रायंगल DBE एंड DCE में, दोनों ट्रायंगल में ध्यान देंगे आप लोग। ओके, कौन कौन सा ट्रायंगल बोले मैंने, DEC एंड DBC, दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, दोनों से DBE एंड DEC, दोनों के लिए ये देखिएगा बेस हो गया, और दोनों का ये पैरेलल लाइन है, दोनों के हाइट क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, सेम बेस
सेम पैरेलल लाइन के बीच में यदि ट्रायंगल्स हो तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो वो देखिएगा यहाँ BDE and DEC are on the same base. DE and between the same parallel line BC and DE. So area of triangle देख सकते हैं BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEC। ओके, तो इक्वेशन 3 आप तीनों इक्वेशन से यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम, देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 से आप क्या देख सकते हैं, बताइए क्या देख सकते हैं, बोलिए। तो देख सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर क्या ए डी बाय डी बी इक्वल ए ई बाय ई सी। ओके, ये प्रूव हो गया आपका, देख सकते हैं दोनों इक्वेशन से, आप आराम से नीचे करके देख लेंगे है, ये इक्वल ये हो जाएगा और ये दोनों का एरिया इक्वल है, तो हम प्रोपोर्शनल कर सकते हैं ए डी बाय डी बी एंड ए ई बाय ई सी। ये आपका प्रूव हो गया। सेम टाइप से आप प्रूव सेकेंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि साइड अलग अलग है, आप प्रूव करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, इस पे जब भी क्वेश्चन आएगा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आप बताइए, आप ही बताइए ए डी, यहाँ पर देखेंगे ए डी दिया हो, गिवन दैट डी बी दिया हो, ए ई दिया हो, ई सी फाइन हो जाएगा, बताइए। और ए ई और ई सी दिया हो, देखेंगे ए डी दिया हो, ए बी चाहिए, वो भी फाइन कर सकते हैं आप लोग आराम से, कोई तरह का दिक्कत है। और इसमें आप जिस टाइप से क्वेश्चन दिया हो आप अरेंज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखेंगे सेकेंड थ्योरम इसका जो है कन्वर्स थ्योरम कहते हैं उसको, लेकिन बट कन्वर्स थ्योरम में करते क्या है, अब साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ हो, ओके, साइड प्रोपोर्शनल दिया हो, दैट मीन्स ए डी बाय डी बी ए बाय ई सी। ओके, ई सी, तो हम लोग को दिखाना है DE पैरेलल टू BC। अब उसमें क्या है, बीपीटी थ्योरम में ये पैरेलल दिया हुआ है, हमको साइड प्रोपोर्शनल दिखाना है, और यहाँ पर साइड प्रोपोर्शनल दिया रहेगा तो पैरेलल दिखाना है। ओके, कर लेंगे आप लोग आराम से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखेंगे यहाँ पर पहला, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एट डी पे, डी पे है एंड ई पे, देख रहे हैं ए सी को ई पे है रिस्पेक्टली, एंड इज पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल कर दिया है। तो हमको प्रूव करना है ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी एंड ए ई बाय ए सी। ओके, तो आप अभी हम लोग जो किए हैं आगे वो फिर से आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे इन ए ट्रायंगल गिवन में, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और दिया हुआ है DE पैरेलल टू BC, गिवन दिया हुआ है, हम नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूं। ओके, हमको प्रूव जो करना है, प्रूव जो करना है वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, प्रूव हमको करना है AD बाय AB, AB इक्वल AE बाय EC, AE बाय AC। ओके, AC, ठीक है। तो हम लोग अभी इसके पीछे आप लोग को प्रूव करके दिखाए हैं थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, जब DE पैरेलल टू BC हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं DE पैरेलल टू BC, देन 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 AD बाय DB, तो ध्यान देंगे AD बाय DB इक्वल AE बाय क्या होगा EC। ओके, हम इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, देख सकते हैं। तो DB बाय AD एंड EC बाय AE, जो कि प्रूफ करना है हमको, जो उसको देखते हुए हम लोग चलते हैं। ओके,
प्रूव क्या करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये करेंगे तो देखेंगे बोथ साइड हम लिख सकते हैं आप, एडिंग ऑन बोथ साइड 1। ओके, 1 को हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ओके, एडी एडी 1 और EC बाय AE प्लस 1 देखेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, DB ऊपर, DB प्लस AD बाय AD। ओके, ऊपर है EC, EC प्लस AE। ओके, बाय AE। आप कह सकते हैं सर यहाँ पर फिगर में कि DB देखिएगा, DB प्लस AD मिलके AB होगा, AB होगा एंड AD, राइट क्या हुआ है, और EC प्लस AE मिलके AC होगा, देख सकते हैं AC। ओके, तो यहाँ पर AC बाय AE। ओके, तो हमको प्रूव करना क्या है, ये भी देखेंगे AD। तो इसको अभी हम रेसिप्रोकल करके किए, फिर से हम कर सकते हैं रेसिप्रोकल, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो AD बाय AB इक्वल AE बाय AC। देखिएगा ये प्रूव हो गया, आपका ये प्रूव हो गया, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो ये याद रखेंगे, ये जब भी आएगा 2 से 3 मार्क्स में आएगा। ओके, तो आपको इस टाइप से सजा के लिखना है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे आई होप। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABCD। यहाँ पे देखेंगे ABCD इज द ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम टाइप का लग रहा है आपको, ये ट्रेपीजियम है। और E एंड F आर, हाँ AB पैरेलल टू DC। ओके, E एंड F आर पॉइंट ऑन द नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC का, AD एंड BC का नॉन पैरेलल साइड ये है, और ये दोनों का मिड पॉइंट है। ओके, ए साइड पे है AD एंड BC, AD पे E है एंड BC पे F है रिस्पेक्टिवली, सो दैट EF इज पैरेलल टू AB। दिया हुआ है क्या है, AEF देखेंगे AB पैरेलल टू CD। ओके, एंड गिवन दैट दिया हुआ है आपका AB पैरेलल टू EF। ओके, तो आप कह सकते हैं सर AB, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि EF पैरेलल टू DC एंड पैरेलल टू AB, गिवन दैट दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है AE बाय ED और BF बाय FC। ओके, तो आप जान रहे हैं जब यहाँ पर हम दोनों टाइप से कर सकते हैं, ये प्रूव कैसे करेंगे, ये आपको हम कंस्ट्रक्शन करके दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे ओरली हम बोल देंगे तो अच्छा बात नहीं है। दिखा देता हूं कंस्ट्रक्शन कैसे, देखिएगा AC को मिट करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे, वो राइट किया हुआ है। ओके, हमको दिखाना क्या है, प्रूफ करके ये लाना है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग, AC को देखेंगे, AC को मिट किए। ओके, EF को O पॉइंट पे क्या हो रहा है, मिट हो रहा है, O पॉइंट पे मिट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर क्या, इन ए ट्रायंगल यहाँ पर ले सकते हैं, कौन, इन ए ट्रायंगल ADC। ओके, तो इसमें EO पैरेलल टू DC। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, AE बाय ED इक्वल टू AO बाय OC। ओके, इक्वेशन 1, क्या कोई दिक्कत किन्हीं को बताइएगा। ये अगेन फिर से मैं यहाँ पर लिखेंगे इन ए ट्रायंगल ABC, तो इसमें भी आप कह सकते हैं OF पैरेलल टू AB। ओके, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं क्या, देखेंगे AO बाय OC इजकल टू हो जाएगा BF बाय FC। ये इक्वेशन 2 देखेंगे। इक्वेशन 1 और 2 में आप यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाएंगे ध्यान से। ओके, AO बाय OC दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके,
1 एंड 2 से क्या आप दिखा रहे हैं, क्या AE बाय ED इक्वल यहां पर है BF बाय FC। देख सकते हैं ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, आप आई होप कि आप लोग अच्छे से ये समझ गए होंगे। अब VBI क्वेश्चन है, समझ लेंगे ये क्वेश्चन VBI है, आप समझे इसको। ओके, और प्रैक्टिस करें घर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं चलता हूं। यहां पर फिगर 6, ये फिगर दिया हुआ है PS बाय SQ, PS बाय SQ, PT बाय TR। ओके, एंड एंगल PST इक्वल होगा एंगल PRQ। प्रूव दैट PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। दैट मीन्स आपको ये दिखाना है कि ये एंगल भी इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे, आज जब दोनों एंगल इक्वल दिखा देंगे तो ये क्या होगा, बेस एंगल आर इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। कर सकते हैं इसको। तो इस